जैसे दिल्ली में फ्री के चक्कर में कहीं भी जाओ और फ्री की रेवड़ियाँ बांट देते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री की रेवड़ी नहीं है। भारत सरकार ने लिख के दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया हुआ है। ये जो है फ्री की रेवड़ी नहीं है। ये जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं। इनको है ना, केजरीवाल साहब को दूर राज्य फॉलो करने लगे। राजस्थान सरकार पे बिजली कंपनियों का 40,000 करोड़ का कर्जा है उसके ऊपर। जब एक ने RTI लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, भारत सरकार से जवाब मांगा था, ये दिया था लिख के कि ये स्कूटी, लैपटॉप वगैरह ये देते हैं, ये फ्री की है रेवड़ी। सुप्रीम कोर्ट में RTI नहीं लगती है, ये बात याद रखना। खुद मोदी जी कहते हैं किसका भला कर रहे हैं, हमें गरीब बना रहे हैं। 5 किलो नाच दे के हमें गरीब बना रहे हैं। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, और दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली केजरीवाल साहब के जो ऊपर आरोप लग रहे हैं अभी 45 करोड़ के बंगले को लेकर, क्या लगता है कि वो कितना सही है, कितना जायज़ है, और अगर किया है उनको तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो आम इंसान की तरह मतलब ना आए थे कि हम आम इंसान की तरह रहेंगे, 5 कमरे का जो है कहीं कहीं बोलेंगे, हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, कुछ सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उसके बाद भी उन्होंने लिया। तो आरोप विपक्ष यही लगा रहा है। भाई वो तो कांग्रेस ही कह रहे हैं 172 करोड़ का घोटाला है। वैसे देखो जी, असूल ये कहता है इसने केजरीवाल ना कोई सही बात बोलता नहीं है, अपनी बात से पीछे हट जाता है। पहले तो उसने अपने वो कौन है चाचा जान जो मंदिर में सोते हैं, क्या नाम है उनका, उनके साथ धोखा किया। उन्होंने इसकी पार्टी बनवाई, इसको लेके आए इस शर्त के साथ कि तू जन लोकपाल बिल ला के आएगा, वो लेके नहीं आया। ये पहला मतलब शुरुआत ही झूठ से हो गई, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, रिपेयर कराओ कुछ भी कराओ, एक चीफ मिनिस्टर है, उसका हक बनता है साफ़ सुथरी जगह रहना, अच्छी जगह रहना। क्योंकि मेहमान लोग भी आते हैं, दिल्ली फॉरेन का भी कोई डेलीगेट आता ही होगा, तो वो तो उसका राइट है, ठीक है, होनी चाहिए। मगर उसने तरीका गलत अपनाया। तरीका क्यों गलत है? दिक्कत क्या है? बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले जो सांसद हैं उनके भी कोठियां हैं, दिक्कत क्या है? कोठियाँ सबकी होती है यार, किसकी नहीं है? MLA को भी मिलती है, वो भी रिपेयर कराते हैं। मगर जो एक प्रोसीजर बना हुआ है ना कि भाई 10 करोड़ की अगर आपकी रिपेयर है, आप टेंडर कॉल करो, इसने कोई टेंडर कॉल नहीं किया, ये अपना पहले जा रहा है काम को, वो गलत है। ये तरीका गलत है इसका। हिंदुस्तान में नहीं मिला क्या पत्थर? विलायत से कहाँ मंगाने की जरूरत थी? इटली से पत्थर मंगवाया, ये गलत दिक्कत दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या दिक्कत है? दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। संस्थापक सदस्य देखो, शांति भूषण के साथ धोखा किया, कुमार विश्वास के साथ धोखा किया, जिसने पार्टी को दिन रात मेहनत करके खड़ा किया, और उन्हीं के साथ धोखा किया। शाजिया इल्मी देखो, वो झूठे हैं, वो तो झूठे से वो झूठे कैसे? उन्होंने ही मेहनत की है। आप क्या मानते? पॉपुलरिटी जिसमें कुमार विश्वास बहुत बड़ा नाम है, जिसमें पूरा देश प्यार करता है उसको। और केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली के कर्ता हम हैं, राजे हम हैं, चुनाव हमको गया है, जो हम करेंगे वही होगा। वो तो है, फ्री के चक्कर में तो कोई भी आ जाता है। जैसे दिल्ली में फ्री के चक्कर में कहीं भी जाओ और फ्री की रेवड़ियाँ बांट देते हैं, और फ्री की रेवड़ियों में तो हर एक आ जाता है। आप जाए, कोई भी आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने भी लिख के दे दिया है, फ्री की रेवड़ी नहीं है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री की रेवड़ी नहीं है। भारत सरकार ने लिख के दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया हुआ है। ये जो है फ्री की रेवड़ी नहीं है। ये जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं। ये जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत सरकार काहे के लिए चुनी जाती है? हम लोगों के लिए, हम चुनते हैं। हमारा है राजस्थान की, मेरी बात सुनो, हम चुनते हैं सरकार को अपने लिए। सरकार काम करेगी, सुनो, सरकार काम करेगी। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन आपको पता है, इनको है ना, केजरीवाल साहब को दूसरे राज्य फॉलो करने लग गए। राजस्थान सरकार पे बिजली कंपनियों का 40,000 करोड़ का 40,000 रुपए का कर्जा है उसके ऊपर। राजस्थान सरकार ने क्यों लिख के दिया है? राजस्थान सरकार पे कितना कर्जा है आपको पता है? 4 लाख करोड़ का कर्जा है, और उसके बाद लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहाँ तुम यार, तुम लोग तो बस मोदी कहाँ लिख के दे दिया, कहाँ लिख के दे दिया यार, कहाँ बिना बात के बाद यार कुछ नहीं लिख के दिया। फ्री की रेवड़ी पे क्या जवाब मांगा, क्या दिया भारत सरकार ने? तुम ही बता दो, चलो हमें नहीं पता तो तुम बताओ क्या जवाब। अच्छा, लिख कर कब दिया ये बताएं? लिख कर कब दिया? जब एक ने RTI लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, भारत सरकार से जवाब मांगा था, ये दिया था लिख के कि ये स्कूटी, लैपटॉप वगैरह ये देते हैं, ये फ्री की है रेवड़ी। शिक्षा और पानी, स्वास्थ्य।
सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई लगती ही नहीं है। आरटीआई आरटीआई नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई नहीं लगती है, ये बात याद रखना। 5 किलो गेहूं देके फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो। 80 करोड़ को खुद मोदी जी कहते हैं, खुद मोदी जी कहते हैं। किसका भला कर रहे हैं? हमें गरीब बना रहे हैं। 5 किलो अनाज देके हमें गरीब बना रहे हैं। पिछली सरकार को फॉलो कर रहे हैं भाई साहब। मैं जो कह रहा हूँ 5 किलो अनाज के साथ कितनी आइटमें चाहिए? सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, चीनी पिछली चाहिए। सरकार के गड्ढे खोदे गए हैं ना, उसकी देन है। आज फ्री की रेवड़ी है। ये कांग्रेस की 5 किलो अनाज फॉलो कर रही है सरकार। कर्नाटक में बीजेपी वालों ने क्या बोला आपको मालूम है? बीपीएल परिवार को आधा किलो दूध बोला, नहीं बोला? वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। आधा किलो दूध में क्या होता है मुझे बता दो परिवार में आप। तुमने कहा कुछ तो सोचो यार। को निकाल दिया। सुना, जिसने पार्टी खड़ी करी, जिसने लाल कृष्ण अडवाणी ने पार्टी खड़ी करी, उसे बाहर निकाल दिया। विश्वास की मेहनत लाल कृष्ण अडवाणी ने पार्टी खड़ी करी है बीजेपी। कौन कह रहा है? कुमार लाल विश्वास। कृष्ण अडवाणी ये ने इस पार्टी खड़ी करी। राशन को खत्म कर दिया जाए और बच्चों को नौकरी दी जाए, नौकरी दी जाए। ये 4 साल की पहले कांग्रेस का राज था, 60 साल की नौकरी थी। ये लाल कृष्ण अडवाणी है बात कर रहा है कि केजरीवाल ने बोला। पता है बीजेपी की पॉलिसी होती है 75 साल के बाद अडवाणी कहाँ है? वो सम्मान है पार्टी का। आज कहाँ है? मुझे बता दा, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? आज भी पार्टी का वो पार्टी अध्यक्ष रहे, क्या सम्मान है? सम्मान है पार्टी का। सम्मान करते कहाँ बाहर निकले? एमएलए ने, एमपी ने कुछ भी सम्मान है पार्टी का। निकाल के खड़े कर दिए। सम्मान है उनका पार्टी में। क्या सम्मान है? मुझे बता क्या सम्मान है? सम्मान है। क्या मिल रहा है उन्हें? सम्मान में क्या मिल रहा है? सुने, क्या दे दिया पार्टी ने? क्या दिया मुरली मनोहर जोशी को? मैं पूछ रहा हूँ। भैया बस करो, बहस मत करो, बहस मत करो, बस बोलो। बनारस से सुने, बनारस से चुनाव लड़ता था, वो भी सीट छीन ली मुरली मनोहर जोशी से। लाल कृष्ण अडवाणी वो भी सीट छीन ली, उन्होंने बीजेपी बात कर लेते, फिर बात कर लेते। बीजेपी में अलग हो जाता। अब तो मोदी जी भी 80 पार है, पहले 70 पार गई थी, 70 पार गई थी। सुने, एमपी की वो थी राज्यपाल, क्या नाम है, मुख्यमंत्री रही है, चुनाव नहीं लड़ेगी, 70 साल के हो गए। आज तुम 74 साल के हो रहे हो, क्यों चुनाव लड़ रहे हो? तो बात करो, फिर झूठ तुम बोलते हो, झूठ तुम बोलते हो। केजरीवाल की एक बात सच बता दो कि यह जो अपनी बात है मुकरा नहीं है कभी।